उसने मुझे यही बोला था कि मम्मी के 2 पीसेज हैं सोफे पे रखे हुए और नानी का सर नहीं दिख रहा मुझे। स्टमक से अलग था, स्टमक काटा हुआ था पूरा धड़ अलग कर। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि, बट उसकी स्टेटमेंट यही थी कि मम्मी को पेट से काट के 2 हिस्से कर दिए हैं और नानी की मुझे गर्दन नहीं दिख रही है, क्योंकि छोटा है वो भी 20-21 साल का है। वो गया, डर गया, उसने भी देखा, उसके बाद वो बाहर आ गया, वो भी अंदर नहीं गया। तो उसने मुझे सबसे पहले यही बताया था कि मम्मी को 2 हिस्सों में काट दिया, सोफे पे डाला हुआ है, दादी की मुझे गर्दन नहीं दिख रही है। ये तो जब हमने तो सुना तो हम तो खुद पर हैरान हो गए कि इतना हो कैसे गया ये। हम तो खाली जैसे उसमें देखते थे नाटक वगैरह में, लेकिन घर के सामने ऐसा हुआ, बच्चे और डर गए। तो वो तो छत पे अकेले ही नहीं जाने को डर रहे थे, बोले जी गेट बंद करके, और रात में ऐसी दहशत आ गई थी उनके सबको, बच्चों को घर के अंदर ही। आप अपने बच्चों की बात? हाँ, हम अपने बच्चों की बात करें, छत पे दरवाजे बंद करने नहीं गए, और रात में बोले जी आप बंद करके आओ, मतलब इतना डर गए। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट ज़िले में, और हम आपको बता दें कि ये नॉर्थ ईस्ट ज़िले का सुभाष पार्क ये इलाका है। दिल्ली से इतनी बड़ी हीनस क्राइम की ये घटना, ये वारदात हुई है, दिल दहलाने वाली घटना है, और 2 महिलाओं को बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बेरहमी से इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और बॉडी लगभग यहाँ पे 13 तारीख से लोगों ने बताया, इनके परिजन ने बताया कि 13 तारीख की बात है। इनके 2 बेटे हैं जो कि मसूरी वो घूमने के लिए गए थे, उसके बाद से 14, 15 और 16 ये 3 दिन तक है ना ये बॉडी अंदर रही। और आप इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं और ये दरवाज़ा जो है इस बिल्डिंग का, मकान का, ये खुला हुआ है, और जो स्मेल आ रही है, बॉडी इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी कि आप यहाँ पर इस वक्त खड़े नहीं हो सकते। दिल्ली में जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, और अब घरों में कोई भी महिलाएं, कोई भी सेफ नहीं है। वारदात और क्राइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर बहुत बेरहमी के साथ निर्मम तरीके से 75 वर्ष की विमला देवी जी थी, उनकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने यह बताया कि इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा कि उनके 80% गले को काट दिया गया। और जो इनकी मदर थी, डॉली राय की हम बात कर रहे हैं, उनकी उम्र तकरीबन 48 से 52 साल बताई गई है। वो नीचे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर उनकी बॉडी मिली थी, और जैसा कि परिजनों ने हमें बताया कि उनके स्टोमक को इतनी बुरी तरीके से कट किया गया कि पूरी की पूरी जो अतड़ियाँ हैं, आंत इंटेस्टाइन है, वो सारी बाहर आ गई थी और धड़ अलग था। तो ये सवाल है दिल्ली पुलिस से भी, और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से, कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम यहाँ पे आखिर क्यों नहीं रुक रहा है, और क्या दिल्ली की जो जनता है वो दहशत में रहेगी। मैडम, नाम क्या है आपका? प्रणीता शर्मा। मैडम, ये जो डबल मर्डर की जो ये वारदात हुई है आपके सुभाष पार्क में, और विमला जी जिनकी उम्र 75 साल थी, और डॉली राय लगभग उनकी उम्र 45 से 48 साल के बीच में थी, 52 साल की थी, तो क्या आपका उनका क्या रिलेशन है? ये वारदात कैसे हुई, थोड़ा बताएं इसके बारे में। विमला राय जो है वो मेरी नानी लगती हैं। तो ये जो भी अभी हमें पता चलेगा एक्चुअली पुलिस से कि क्या हुआ था एक्चुअली फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद। तो इनिशियली तो यही है कि समवन नोन जो फ्रेंडली एंट्री थी वो आए हैं, उन्होंने नीचे मामी को पहले कट कराया या उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है, उन्होंने सर्वाइव करने की कोशिश करी होगी। उसके बाद वो ऊपर गए हैं, ऊपर नानी के साथ ब्रूटल मर्डर करा है, और उसके बाद उन्होंने पूरी अलमारी वगैरह खोल के घर में जितना गोल्ड और कैश था वो सारी चीज़ें निकाल ली हैं। और उनका सोल पर्पस कैश और ज्वेलरी था। इसका इंडिकेशन ये भी है कि 2nd और 3rd फ्लोर पे काम चलता है इनका अपना पूजा सामग्री का, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 1st फ्लोर पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी मटेरियल रहता है और किचन है। जितना भी खंगोलबाजी हुई है सब 2nd फ्लोर पे हुई है। सारी अलमारीज और बेड, दीवान सब खाली करके रखा हुआ था। तो आप यहाँ आसपास में आप भी रहते हैं? नहीं, मैं द्वारका रहती हूँ। द्वारका रहते हैं, तो आपको इसके बारे में जो डबल मर्डर है सूचना, आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? आपको? जो मेरा भाई है वो उसी दिन सुबह ऋषिकेश से वापस आया था, तो वो वापस आया, उसने देखा कि उसकी मदर ऐसे हैं, तो वो बहुत चक्का रह गया। तो यहीं पास में मेरे मामा के फ्रेंड रहते हैं, उसने उनको इन्फॉर्म करा। फिर मुझे दो ब्रदर हैं ना, 2 भाई हैं? ब्रदर है, नाम भी बता दीजिए। सार्थक और शशांक। ठीक है, वो मसूरी गए हुए थे? हाँ, मसूरी गए हुए थे। तो उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करा कि दीदी ऐसे ऐसे कोई मम्मी और दादी को मार गया है, आप आ जाओ फटाफट। अच्छा, वो मसूरी कब गए थे?
वो 13 तारीख की सुबह निकले थे। 13 तारीख की सुबह निकल गए थे। तो और आप द्वारका में थी उस वक्त? हाँ, मैं द्वारका में थी। ये जो मर्डर का जो है, पुलिस को जो कॉल रिसीव हुई है कल 16 तारीख को 4:20 AM पे, यानी 4:20 पे रिसीव हुई है। आप लोगों को ये बात कब कैसे पता? हमें भी लगभग इसी टाइम पे पता चली है, क्योंकि वही 4 सवा 4 का टाइम था जब हमारे पास फ़ोन आया। तो सेम टाइम पे ही होगा पुलिस का और हमारा, इससे इतना कोई डिफरेंस नहीं था। 4:20-25 यही टाइम था। अभी तक आपके पास क्या जानकारी है कि ये जो मर्डर हुआ था तो ये कितनी तारीख को हुई थी, इसके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक हमें लगता है जो कंडीशन थी वो था कि ये 13th को ही हुआ है, क्योंकि 13th मॉर्निंग और 13th इवनिंग तक लास्ट नानी और मामी से बात हुई है। एक कुरियर किसकी? पे मेरी मम्मा ने नानी से सुबह बात करी थी, 1 घंटे के करीब बात हुई थी 13th को, और दोपहर में एक कुरियर आया था घर पे, तो मामी की बात हुई थी भाई से। अच्छा, मामी की भाई से बात। हाँ, क्योंकि कुरियर आना था तो OTP वगैरह इन सब का केस रहता है। ये जो अरेस्ट हुआ है, अभी कोई अरेस्ट हुआ है इस मामले में? अभी तक काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट हुए हैं? 2-3 नाम बता सकती हैं आप? नहीं, नाम मैं नहीं लूँगी। नहीं पता नहीं है आपको? नाम पता है या नहीं लेना, कैमरे पे नहीं बताना चाहते? कैमरे पे नहीं बताना चाहते। वैसे पकड़े गए हैं, एक तो हर्षित नाम का है। हाँ, वो इनका क्लोज फ्रेंड था, हम लोग बचपन से जानते हैं उसको। अच्छा, क्लोज फ्रेंड था। तो क्या प्लानिंग उसी ने करी है? किसी कुछ इन्फॉर्मेशन है? आपको ये बेटर रहेगा कि पुलिस वाले ही सारी चीज़ बताएं, क्योंकि हम बताएंगे तो हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आई है हमने भी सुनी है एक से जो दूसरे आपने से। बात सुनी है वही आप बता दें। बेटर रहेगा कि जब पुलिस अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना तभी आपको सारी चीज़ें पता चले, हमें भी तभी पता चलेगी। क्योंकि हमारे सोर्सेज से तो पुलिस ही हमें बता रही है कि आगे क्या हाँ, तो हमें अभी उन्होंने मना करा है कि वो एक बार पूरा डिटेल में वो सबको बता देंगे एक साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद हमें जो भी पता चलेगा फिर हमें भी क्लियर पिक्चर नहीं है। सी वी हैव सम डॉट्स, बट वो डॉट को कनेक्ट पुलिस वाले ही करेंगे। तो अगर हम आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि रियलिटी नहीं है तो फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा। अभी एक हर्षित अरेस्ट हुआ है और बाकी और भी अरेस्ट हुए हैं। और भी हैं लोग, अभी पुलिस ने भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं करा है, क्योंकि ये सिंगल अरेस्ट कर लिया है लेकिन। हाँ, सिंगल हैंडेडली हो नहीं सकता जितना बुरी तरीके से मामी के साथ हुआ है। कितना अमाउंट कितना था, गोल्ड कितनी थी, कितनी कैश वगैरह ज्वेलरी कितनी थी, ये जानकारी है? सभी जो फीमेल होती हैं अपनी गृहस्थी में, अभी जैसे फिर मामी, भी एक अमाउंट का अंदाजा हो आपके पास? मोर देन 10 लाख कैश तो होना ही चाहिए था। कम से कम 10 लाख का कैश था। हाँ, होना चाहिए था, गोल्ड जो ज्वेलरी वगैरह है? होना चाहिए, क्योंकि हमने खाली बॉक्सेस देखे तो देयर आर 10 to 15 एम्प्टी बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस। तो अब 20 ज्वेलरी बॉक्सेस? 10 to 12, 10 to 12, 10 से 12 boxes 10 से 12 जो है वो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, तो होना ज्वेलरी भी होगी काफ़ी। अब क्योंकि एक्चुअली कोई भी किसी को ऐसे नहीं दिखाता कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, क्या है, तो हमें भी कुछ ग्लिम्स हैं कुछ इवेंट्स पे जो ये ज्वेलरी बनी है, ये है वो है, बट एक्चुअल तो किसी को भी नहीं पता कि कितनी हो सकती है। आपका रिलेशन इनके साथ क्या था, डॉली राय जी के साथ और विमला देवी जी? इनसे आपका वो भी मेरी नानी नानी? मामी, ये मेरी वाइफ है। जी जी जी। तो क्या आपको पूरी वारदात के बारे में क्या कहना है, क्या पता है आपको, क्या जानना है? बिल्कुल सेम जैसे प्रणीता ने बताया वैसे ही जो सब कुछ पता चला वो आपके सामने शेयर करा है हमने। इसमें हम आपसे कि ये बात समझना चाहेंगे कि ये जो मर्डर है, इतना ब्रूटल मर्डर है, और ये बताया गया कि ये फ्रेंड है, हर्षित बता रही, मैडम ने भी बताया कि बचपन से जान पहचाने, तो ये इतना क्या माइंड में क्या चल रहा था, क्या ऐसा कोई दुश्मनी वगैरह थी भाइयों से? जो 2 भाई हैं बताए गए हैं, 2 बेटे थे इनके डॉली राय जी के, और वो बता रहे कि वो घूमने के लिए गए थे, तो क्या लगता है कोई रंजिश या कोई क्या कोई दुश्मनी किसी तरह का? मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ कह सकते हैं। मनी रिलेटेड इश्यूज किसके? हर्षित हर्षित और इनके मनी ट्रांजैक्शंस, मतलब ठीक है बिजनेस में कुछ ना कुछ करते होंगे, हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंगली कुछ है। अच्छा, दोनों बिजनेस में पार्टनर थे क्या? नहीं थे, पार्टनर नहीं थे। पार्टनर नहीं थे, बट हाँ उसका इनके साथ आना जाना था, उठना बैठना था, ठीक है, दोस्त था, अच्छा काफ़ी अच्छा दोस्त था, घर पे आता था बहुत। तो हो सकता है कि लेन देन, पैसों का लेन देन भी हो। हाँ, हो सकता है कि उसकी वजह से उसने सब कुछ करा। एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है जिसके बाद जो भी फीमेल्स घर पे रहती हैं, जैसे हम कई लोग हैं, हम लोग दोनों वर्किंग हैं, हमारी मदर घर में अकेली रहती हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम अपने किसी भी फ्रेंड को घर ला ही नहीं सकते। आई डोंट नो कि मैं जिसको बचपन से जानती हूँ, या जैसे हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं, वो ऐसा कुछ कर सकता है तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो अपने घर में एंट्री तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए अगर फीमेल्स घर में अकेली है। नॉट इवन फीमेल्स, जो इंसिडेंट इतनी बुरी तरह फीमेल से हुआ है, अगर कोई मेल भी घर में होता तो भी होता। तो यही है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, अननोन लोगों को घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए। इतनी दर्दनाक तरीके से
माता जी का जो 75 इयर्स की विमला देवी जी, उनका सर लगभग 80% काट दिया, और डॉली जी का जो बता रहे हैं कि धड़ अलग कर दिया। क्या मतलब क्या कहना है इस पे? मतलब ये ऐसे इंसिडेंट मतलब हमारे लिए, सोसाइटी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मतलब Difficult बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब कभी एक दो बारी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कभी ऐसा फैमिली में होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। मतलब ऐसे इवेंट्स आपको, मतलब आप घर में सो नहीं सकते दोबारा, आपको डर लगेगा। और स्मेल भी आ रही है अभी इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल 7% है जो स्मेल 15th को थी। इसको हम कई बार नैफ्थलिन बॉल, फिनाइल, इन सब से क्लीन कर चुके हैं। घर 4-5 बार क्लीन हो चुका है, पूरा धुल चुका है। उसके बाद ये जो स्मेल है इसे 5 to 7% है जो आप देख रहे हो। इससे पहले जो स्मेल थी जो 16th की मॉर्निंग थी, वो इट वाज अनबेयरेबल। जिस भी फर्नीचर पे मामी या नानी थे, हमने वो फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया, वो घर में है ही नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन से, जितने भी दिन से पड़ी हुई थी बॉडी, उसमें वो सारा ब्लड सोख लिया था फर्नीचर ने, कीड़े पड़ गए थे। तो हम लोग उसको घर में देख नहीं सकते थे दोबारा उस फर्नीचर को। तो वो सब डिस्कार्ड करने के बावजूद इतनी स्मेल है घर के। लगभग जब उन्होंने अलमारी निकाली, आधे से ज़्यादा कपड़ों पे ब्लड था, हर स्विच पे ब्लड है, बेड पे ब्लड है। मतलब हम कुछ भी देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ब्लड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो दे किल्ड फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने रॉबरी करी है। एंड दे हैव सो मच करेज कि इतना खून होने के बावजूद उन्होंने घर के अंदर खंगोलबाजी करी और ये काम करा है। तो दे आर हार्टलेस। तो इन लोगों को फांसी से कम तो सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो इंसान बुज़ुर्ग और माँ जैसी अपनी महिला के साथ ऐसा कर सकता है, और इतनी बुज़ुर्ग के साथ करने के बाद घर के अंदर उन्हीं की बॉडी के पास सब कुछ खोल के निकाल सकता है, वो समाज में रहने लायक नहीं है। क्योंकि कोई भी राह चलती, जब दादी और माँ उसके लिए कुछ नहीं है, तो कोई बेटी तो उसके आगे कुछ सेफ है ही नहीं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? श्यामलाल, आप कहाँ, बराबर में आसपास में ही रहते हैं? पड़ोसी हैं उनके। बिल्कुल जस्ट बराबर में रहते हैं। तो ये कैसे, क्या वारदात जो हुई थी, क्या इस पे क्या कहना है आपका? कुछ पता ही नहीं लगा किसी भी पड़ोसी को, किसी को सामने को, दाएं बाएं वाले को, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ नहीं पता लगता। हार्ट तक नहीं हुई, हार्ट तक नहीं हुई कुछ। सुबह इनका जो डोली राय जी हैं, सुबह उनका रूटीन, सुबह पार्क जाती थी क्या? हाँ, सवेरे डोगी था उनके बाद, तो डॉगी, हाँ। 5 बजे घुमाने ले जाते थे पीछे के लिए। सुबह रोज का रूटीन था। तो रोज आप सुबह सुबह निकलते हुए देखते होंगे। लेकिन ये जो सुबह जब हम उठते थे तब देखते थे, 5 बजे निकल जाते थे वो। हम तो जब 7-8 बजे उठते थे तब राम राम होती थी बस। क्या नाम है आपका? जय महेश्वरी। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में। आप कहाँ पर रहते हो? मैं, मेरा घर सामने ही है उनके घर। हाँ जी, हाँ जी। इनके सामने नहीं रहते हो? क्या पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी है? नहीं, घटना तो हमें तब पता लगी जब बच्चे 16 तारीख की सुबह 3:30-4 बजे के करीब आए। तो किनकी जब बात कर रहे हो, कौन आए थे? शशांक राय और सार्थक राय घूम के आए। ये जो डोली राय के जो बच्चे थे, हाँ जी, हाँ सन जी, के बेटे थे। हाँ जी। तो जब जब गेट खुला तब कितनी अंदर तारीख को आए थे ये वापस? 16 तारीख की सुबह आए थे, सुबह? 3-4 बजे के करीब। हाँ जी। तो तब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो फिर तब जाके पता लगा तो कि सुबह जब आए तो उन्होंने नॉक वगैरह किया क्या? हाँ जी, नॉक वगैरह करा था। अब आधे घंटे आवाज़ भी दी, कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने पत्थर भी उठाया कि मतलब खिड़की पे मार के देखा कि कोई जवाब तो आए। तो डॉगी को आवाज़ भी दी, ब्रूनो ब्रूनो। मतलब बहुत एक्टिव डॉग था ये। तो डॉगी कहाँ था? ये डॉगी को जब अंदर वाले कमरे में बंद कर देता है, पूजा रूम में। अच्छा, पूजा रूम में? हाँ जी। कौन से फ्लोर पे? ये ग्राउंड फ्लोर पे है अंदर। पूजा रूम में यहाँ पे बंद कर हाँ दिया? जी, हाँ जी, हाँ जी। और डॉली जी की बॉडी भी यहाँ पे पूजा रूम में थी? पूजा रूम में आगे हॉल है। हाँ जी। तो उसमें सोफे पे पड़ी हुई थी। और डॉगी को अंदर बंद कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है पूरी घटना, तो आप लोगों को कैसे हुआ? उस जब शोर मच रहा था तो तब आप जग गए थे आप सब? हाँ जी, जैसे ही शोर मचा कि जैसे गेट नहीं खुल रहा, गेट अब बार बार आवाज़ आ रही है, तो हम उठ गए थे। तो जब भाई आए, उनके गेट खोला, तब हमें पता लगा कि ये वारदात हुई है। बॉडी देख पाए थे आप सब? नहीं जी, बॉडी तो नहीं देख पाई जी। नहीं जी, नहीं। कुछ आप कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था, हमें तो जब शंका हुई कि किसी जानकार आदमी ने किया होगा, क्योंकि डॉगी जो है ना, वो हर किसी दूसरा अनजान आदमी उसको पकड़ नहीं सकता है। उसको पकड़ के रस्सी में बांध के कमरे में बंद किया, तो कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता था। अच्छा, ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब तो शंका हुई कि मतलब कोई जानकार है जो इनके आता जाता रहता है। रोज आता जाता है। डॉगी को इन्होंने, डॉगी बिल्कुल कोई रिएक्ट ही नहीं किया। हाँ, एक बार एक तस्वीर आप दिखा दें डॉगी की। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये डॉगी था, ये अंदर ही था ये डॉगी। और इस डॉगी ने इतनी बड़ी जो मर्डर है, डबल मर्डर ये हो गई, लेकिन ये डॉगी, इसने रिएक्ट नहीं किया। तो जो नेबर हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी, वो बता रहे हैं कि इसका मतलब ये था कि जानकार, जानने वाला
जो भी फ्रेंड कह सकते हैं या कोई भी इस तरह से, क्योंकि घर में जब डॉगी है और अगर डॉगी ना बोले कुछ, ना वो बार्क करे, ना भौंके, तो इसका मतलब ये है कि कोई जान पहचान वाला ही अंदर घर में था। तो ये चीज़, इस चीज़ को, पॉइंट को किसने पकड़ा कि डॉगी अंदर है और बंद कर दिया गया? वो जब लड़का वो गया ना अंदर इनका, तो उसने ज़्यादा चिल्ला के बाहर भागा, तो लड़के की आवाज़ सुन के डॉगी जो है कमरे से भौंका फिर उसने। तो ये इन्हें लगा कि भाई वो अंदर बंद है, तो कहने लगा मैं खोल गया हूँ, लेकिन लोगों ने मना किया, नहीं पुलिस को आने दो पहले, फिर अंदर जाना, ऐसे अंदर मत जाओ। डॉली जी को और इनकी मदर को जब चाकू से जब इन पे अटैक किया जा रहा होगा तो आवाज़ तो, चीख तो निकल रही होगी, तब भी डॉगी ने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया? वो डॉगी को उन्होंने पहले ही बंद किया होगा ना, जब भी तो उनके सामने थोड़ी किया होगा, उसके सामने अब कुछ भी किया हो। एक सेकंड, हाँ, क्या कहने हैं आपका? ऐसा कुछ अनकॉन्शियस करने के लिए डॉगी को कुछ खिलाया या फिर सुंघाया हो, क्योंकि अगर जैसे घर का जो मेंबर है, वो डॉगी की तो ये ड्यूटी होती है कि घर के मेंबर के अगर कुछ भी अनहोनी हो तो डॉगी तो भौंकेगा सामने वाले को, चाहे वो जानने वाला हो चाहे वो अननोन हो। तो ऐसा है कि डॉगी को ऐसा कुछ करा गया कि मतलब उसने कोई रिएक्शन ही नहीं किया। सबसे पहले डॉग को ही किया, नहीं तो अगर डॉग चिल्लाता तो हम भी देखते, और 3 दिन डॉग नहीं चिल्लाया, अगर भौंकता तो हम देखते भाई क्या हो गया, ब्रूनो क्यों भौंक रहा है। 3 दिन तक ये जो डॉगी था ये अंदर बंद था और कोई आवाज़ भी नहीं आई डॉगी की, कोई हलचल नहीं हुई। बाद में जब दरवाजा खुला था तो अनकॉन्शियस निकला था या नहीं निकला था? अनकॉन्शियस तब नहीं था, तब वो रो रहा था अंदर। रो रहा था? हाँ जी, और बहुत भूखा था जब पुलिस वाले जब आए थे। और बार्क भी नहीं कर रहा था वो? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई भौंकने की आवाज़ कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना, जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया कि डॉगी अंदर था और डॉगी ने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोई जान पहचान वाला है। वो अभी क्लियर भी हो चुकी है कि एक हर्षित नाम का इनका फ्रेंड था, वो पकड़ा भी गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने, हर्षित अकेले था या उसके साथ उसकी पूरी मर्डर प्लानिंग में और मर्डर करने में और भी लोगों ने साथ दिया है? और यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि डॉगी के साथ इन्होंने क्या किया था? क्योंकि जनरली घर में जब एक डॉगी होता है तो वो डॉगी, कोई भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए तो डॉगी रिएक्ट ना करे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू इंडिया न्यूज़ का ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर डॉगी के साथ इन्होंने क्या किया? उसे कुछ खिला पिला दिया, उसे अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया, क्या कर दिया? ये बड़े सवाल हैं। ये भी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि डॉगी का भी ब्लड सैंपल, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या उसको भी कुछ खिला पिला करके उसको अनकॉन्शियस कर दिया गया? ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं कि 3 दिन तक डॉगी अंदर कमरे में बंद था और डॉगी कोई रिएक्ट ना करे, बार्क ना करे, इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।